सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। क्या हाल है बच्चों आप लोगों के? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। यू आर वाचिंग द एजुकेशनल हब एंड दिस इज आलियान मलिक। काफ़ी बड़ा गैप आ गया क्लास 10 की वीडियोस के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस की लाइन लगाती है, सर एक्सरसाइज 20.5 जो है ना वो वहाँ आपने रोक दी है, बराह मेहरबानी उसको कंटिन्यू करें। तो बच्चों अब इंशाल्लाह आपके पास ये वीडियोस कंटिन्यूएशन में आती रहेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, जिसकी आपने मैसेजेस की लाइन लगाई, दैट इज एक्सरसाइज 20.5। पहला क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या कहते हैं, किस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे पहले लेट्स चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं? फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। देखो अभी तक पिछले क्वेश्चंस के अंदर आपको इक्वेशन दी गई थी, आपने उसको सॉल्व किया। अब आपको वो कह रहे हैं कि आपको रूट हम दे रहे हैं, आप हमें इक्वेशन बनाकर दिखाएं। पिछली एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा था कि हमें इक्वेशन दी होती थी, उसमें से हम रूट्स निकालते थे। नाउ यहां पर आपको रूट्स देकर वो कह रहे हैं इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो ये कैसे करना है, आइए जी। तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट को सॉल्व करता हूं। अच्छा, पहले क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है बच्चों, तो बुक के अंदर +2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन को सही कर लो, वो है -2। ठीक है, अगर -2 नहीं करोगे तो बुक वाला आंसर नहीं आएगा, फिर तुम मुझसे लड़ना शुरू हो जाओगे, सर बुक वाला आंसर नहीं आ रहा। तो इसलिए गौर से देखा करो, सुना करो चीजों को, ताकि चीजें क्लियर हो। तो माइनस लगा लें। चले जी, तो पहला हमारे पास है -2 -3। सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। देखो बच्चों, यहां पर बेसिकली ये जो -2 और -3 है, दीज आर अल्फा एंड बीटा। वो देखो उन्होंने आपको कहा ना कि हमने रूट्स दे दिए, तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं। ये तो पूरे चैप्टर पे हम एक ही ढोल बजाते आ रहे हैं कि रूट्स 2 ही होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा और बीटा आपको दे दिया है, इसकी मदद से आपने इक्वेशन बनानी है। तो यहां पर आप सबसे पहले लिख लें कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये जुमला आपने, ये 2 सेंटेंसेस आपने चारों पार्ट्स के अंदर इसी तरीके से लिखना है। लेकिन -2 -3 हर जगह मत लिख लेना। क्वेश्चन आगे जब चेंज होगा तो फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन जो आपकी वर्डिंग है, जो आपके सेंटेंस मेकिंग है, वो सेम रहेगी। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा, अब जरा गौर से देखना है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है? -2, तो मैंने लिखा -2, प्लस लगाया। बीटा क्या है? -3, तो ऐसे लिख लेते हैं, 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते। -2 प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन -3 और 2 5। तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 5। क्लियर है? बोलो भाई, मजा आ रहा है? सीन ऑन है? सीन ऑन है। चलो भाई, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, चलो भाई अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं अल्फा और बीटा। अल्फा क्या है? -2 तो -2 मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा क्या है बच्चों? -3। चलो भाई, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 2 6। सर हो गया काम? अरे भाई काम नहीं हुआ, अभी काम नहीं हुआ। नाउ यू जस्ट हैव फाउंड द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपने 2 चीजें निकालनी है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब यहां पर आप एक और सेंटेंस लिखेंगे, याद कर लो, आसान आसान सी बातें हैं। मेरी देखो पूरी कोशिश होती है कि तुम्हारा इलाज देसी टोटकों से किया जाए, जो है वो इंग्लिश मेडिसिन से ना किया जाए, ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से याद रख सकें। लिखना चाहो तो लिखो, ना भी लिखो तो भी काम चलेगा, लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि अगर किसी ने लिखा हो या किसी को ऐसे पढ़ाया हो तो वो कंफ्यूज ना हो। तो आप यहां पर लिख देंगे when roots are known। What means known? known का मतलब जब हम रूट्स जानते हैं, तो हमें रूट्स पता है। when roots are known the equation is, तो इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। फॉर्मूला है
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द बैकबोन बेसिकली। पहले क्वेश्चन का जो असल थीम है बच्चों, दिस फॉर्मूला, यस दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट डज एस मीन्स, व्हाट डज पी मीन, मतलब क्या है, बहुत आसान सा मतलब है। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स, एस का मतलब है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट आपने निकाला हुआ -5, तो एस की जगह आपने लिखा -5 और साथ में लिखा एक्स, ठीक है। पी तो आप समझ गए हो गए ना, बड़े होशियार हो। पी मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 6 इज इक्वल टू 0। चलो सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपने दो रूट्स की मदद से इक्वेशन तैयार कर ली। आपको खाली जो है बच्चों दो रूट्स दिए हुए थे, अल्फा और बीटा, लेकिन आपने उन दो रूट्स की मदद से इक्वेशन बनाकर दिखा दी। एंड यस दिस इज द परफेक्ट आंसर। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी कर सकते हो। उम्मीद है मजा भी आ रहा होगा। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके जी स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दिस इज नॉट डब्ल्यू है, ये वो धमाल वाला डब्ल्यू नहीं है, दिस इज ओमेगा, क्योंकि इसकी टांगे सीधी नहीं है, घूमी हुई है, ठीक है। तो दिस इज ओमेगा। चलो भाई, तो ये रट्टे वाली लाइन वही रहेगी, लेट्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा वेयर एज बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की जगह ओमेगा प्लस लगाया, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज याद होनी चाहिए बच्चों, एक्सरसाइज 20.3 के अंदर पढ़ाई थी, बहुत प्यार से पढ़ाई थी, बहुत प्यार से समझाई थी। एक फॉर्मूला था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, याद है। इसी से हमने 3 फॉर्मूले बनाए थे, तो यहां पर वही एक चीज यूज होने वाली है। आप लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को यहीं रोक लो, प्लस का 1 वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। बोलो भाई हो जाएगा, ये चीज करवाई हुई एक्सरसाइज 20.3 के अंदर। ये प्लस का 1 वहां गया ना, तो 0 हट जाता है, तो -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर -1, तो इन दोनों की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं -1। दिस इज सम ऑफ रूट्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सो अल्फा बीटा बराबर, तो अल्फा की जगह ओमेगा, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। हाँ भाई कोई बताएगा व्हाट इज ओमेगा क्यूब? यस सर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आपने ओमेगा क्यूब की जगह लिख दिया। ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं तुमने भी लिखनी है, तो ये मत देखो, मजे के लिए मत देखो सर ने लिख दी जान छूट गई और हमने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। यू हैव टू प्लेस द वैल्यू आपने लाजमी लिखकर दिखानी है। साइड में आपने रेफरेंस बच्चों जरूर देना होता है, याद रखो, अदरवाइज क्वेश्चन के नंबर कट सकते हैं। नाउ अब वही जुमला, क्या जुमला था? इफ रूट्स आर नोन देन इक्वेशन इज। तो इक्वेशन क्या बनेगी भैया? फॉर्मूला बोलो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का है, ठीक है। एस की जगह सम ऑफ रूट्स क्या आया था बच्चों? सम ऑफ रूट्स आया था -1, तो इधर लिखा -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या आया था 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 1 हम नहीं लिखते हैं, खाली x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड यस दिस इज योर परफेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आप दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन बना सकते हो। यार कितने मजे की बात है। और क्या आज आपने नई चीज सीखी कि अगर आपको दो रूट्स दे दिए जाएं तो आप उन्हीं की मदद से उन्हीं की इक्वेशन जो है वो आप बना सकते हैं। तो बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, बड़ा ही नया एक फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उम्मीद है कि बच्चों क्लियर हो रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके जी, सो नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करें।
चले भाई, सो 2 प्लस आयोटा दिस इज योर अल्फा, 2 माइनस आयोटा इज योर बीटा। ठीक है, सो अल्फा की जगह आप लिख देंगे हमारा अल्फा है 2 प्लस आयोटा, हमारा बीटा है 2 माइनस आयोटा। क्लियर है? चले बच्चों सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की जगह पर 2 प्लस आयोटा, प्लस लगाया ये रहा, ठीक है, फिर बीटा, बीटा क्या है 2 माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा मर गया, 2 और 2 4, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। शर्ट कैसी लग रही है मेरी, जर्मनी से मंगाई है। चलो भाई, सो दिस इज योर आंसर ऑफ सम ऑफ रूट्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, चलो यहाँ निकालते हैं। प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा। हाँ भाई, अल्फा क्या है 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा। सही है? अब थोड़ा सा बढ़ गया, कोई मसला नहीं, सॉल्व करते हैं। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, फिर 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2 माइनस का आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। सही है? प्लस के आयोटा को 2 से करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा, आयोटा आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 2 आयोटा मर गया, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लास 9 में पढ़ाया था, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आपने कैसे करना है ज़रा देखें, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ऐसे करना है। डायरेक्ट -1 नहीं लिखोगे, ये माइनस अपना है इसका बाहर, और आयोटा स्क्वायर खुद -1 के बराबर होता है। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 और 1 5। थोड़ा सा लंबा हुआ, ठीक है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है, इजी था, सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। जुमला लिखेंगे, इफ रूट्स आर नोन देन इक्वेशन इज। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, आपने लिख लेना है। क्या फॉर्मूला है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह सम ऑफ रूट था 4, प्लस 4 है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन प्लस है, प्लस का 4 है इसलिए, माइनस का 4 होता तो ब्रैकेट में लिखते, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, समझ रहे हो बात? लिखने की जरूरत तो नहीं ब्रैकेट में, नहीं, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज 5, कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बना दी इक्वेशन, बना दी। देखो बड़े मजे की बात यह है कि जब आप इनके रूट्स निकालना चाहो इस इक्वेशन के, तो आपको वापस वही मिलेगा जो आपने इसको दिया था। समझ में? सुना था ना, जो बोओगे वो काटोगे, यही होता है, यही होता है। तो जो मिला वहीं से मिला जो आपने इसको दिया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई होगी। मूव ऑन होते हैं आखिरी पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो तैयार है आखिरी पार्ट नंबर 4। 2√2 माइनस 2√2, सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर, बोलो भाई, बीटा। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू 2√2, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2√2। ठीक है, चले रही है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ, ये सब में तुमने लिखना है। ठीक है, मेरा पहले से लिखा हुआ है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपने लिखना है। सो सम ऑफ रूट, अल्फा की जगह 2√2 प्लस लगाया, बीटा की जगह माइनस, अब माइनस लगा हुआ तो अंदर लिखना पड़ेगा माइनस 2√2। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस 2√2 प्लस 2√2 माइनस 2√2, पूरा का पूरा शहीद हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला? 0, यानी कि 0। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा, ज़्यादा मज़े मत लो, सीखो, चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा, व्हाट इज अल्फा? 2√2 मल्टीप्लाई करना है माइनस 2√2 से। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस 2 2 4, √2 मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू रूट में है, एक दफ़ा रूट बनाया 2 2 4, बात एक ही है, बात एक ही है। मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, ये मैंने लिखा 4, बात एक ही है। ठीक है, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 4 बाहर आ जाएगा। क्लियर है? 4 बाहर आ जाएगा। चीज समझ रहे हो?
ऐसे भी लिख सकते थे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट मर गया, 2 बाहर आ गया, और जो बाहर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 8, 0। क्लियर? क्लियर? इफ रूट्स आर known, then equation is formula x square minus sx plus p is equal to 0, x square minus sum of root क्या था बच्चों? sum of root is 0, तो 0x प्लस प्रोडक्ट क्या है भैया? प्रोडक्ट है -8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर। 0 से जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है पूरी की पूरी 0 हो जाती है, तो उसको हटा दो, पीछे क्या बचा? प्लस -8, एंड दिस इज योर आंसर। एक्स स्क्वायर -8, अरे भैया माइनस क्यों आ रहा है? माइनस क्यों आ रहा है? पीछे तो प्लस आ रहा है, तो चेक करते हैं। आंसर सही है, ठीक है। तो बुक के अंदर ये आंसर मिस्टेक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एवरीथिंग इज टोटली फाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहे, एंजॉय करते रहें।